फाइनली अक्षय कुमार इज बैक विद केसरी चैप्टर 2। क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है। थोड़ा सा सनकी है पर he's a genius। इतने सालों से जो उनके करियर में सूखे का अकाल पड़ा हुआ था, अब जाकर एक ढंग की अच्छी स्क्रिप्ट चुनी, उसके लिए क्लैप। लंबे समय से चप्पल छाप फिल्मों को प्रोड्यूस करने के बाद धर्मा प्रोडक्शन ने बड़ी मुश्किल से एक ढंग की कहानी को प्रोड्यूस करने के बारे में सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सिर्फ एक मैसेज है धर्मा प्रोडक्शन और बाकी के प्रोडक्शन हाउसेस के लिए कि प्लीज 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 आप कहानियों पर पैसा लगाइए, ना कि सेलिब्रिटीज के पीछे नहा धो के पड़ जाओ। क्योंकि कोविड के बाद से ऑडियंस का टेस्ट अब सिर्फ अच्छी कहानी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अगर स्टोरी गटर छाप निकली तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। आई एम ग्लैड कि धर्मा ने ये चीज को समझा और अच्छी स्टोरी पर फोकस किया। कहानी की बात करें तो 13 अप्रैल सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ बहुत सारे लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। रॉलेट एक्ट यानी उस समय एक ऐसा कानून पारित कर दिया गया था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस किसी को भी चाहे सिर्फ शक के आधार पर आदमी को अरेस्ट करके उसको जेल के अंदर डाल सकती है। ये कानून कुछ देखेला सा नहीं लग रहा है। खैर, फिर अंग्रेजों ने बिना किसी बातचीत या वार्निंग के उन लोगों पर गोलियां चला दी थी और इस नरसंहार में ब्रिटिश सरकार के हिसाब से तकरीबन 379 लोग ही मारे गए थे, लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से तकरीबन 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। उसके बाद जब ये केस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर कोर्ट में गया तब इस केस को बहुत छुपाने की और दबाने की कोशिश की गई थी। लेकिन उस जमाने के टॉप बैरिस्टर मिस्टर सी शंकरन नायर ने कैसे इस बात को सारी दुनिया के सामने लाकर रख दिया था, ये आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो अक्षय कुमार ने कोई ऑस्कर के लेवल की एक्टिंग नहीं की है, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है कि इंडस्ट्री का 2-3 साल पुराना एक्टर भी होता तो वो भी ये रोल को अच्छे से पुल ऑफ कर लेता। आई एम नॉट सेइंग कि अक्षय की परफॉर्मेंस बेकार है, अच्छी है, इनफैक्ट अबव एवरेज है। हाँ, 1-2 जगह पे स्टोरी थोड़ा सा ऊपर नीचे लगती है और वो इसलिए क्योंकि कहीं कहीं पर अब्रप्ट से कट्स लगे हुए हैं। अदरवाइज स्टोरी का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है। आर माधवन तो भाई, ये बंदा जब भी कोई सीरियस रोल करता है ना, स्क्रिप्ट चाहे जैसी भी हो, अपनी परफॉर्मेंस से स्टोरी को एक लेवल अप ही कर देता है। जब कोर्ट सीन चल रहा है और उसमें प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की दलीलें रखी जा रही हैं, तब उस समय आप इस बंदे की परफॉर्मेंस देखना, ना इसको देख करके गुस्सा आए तो कहना। कोई एक्टर अगर आपको ऐसा फील करवा दे कि जिसको देखकर आपके मन में उसके प्रति नफरत पैदा होने लगे, मतलब उस एक्टर का काम सफल रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस एक्टर की जिसने जनरल डायर का रोल परफॉर्म किया। भाई क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है उस बंदे ने। अनन्या पांडे के लिए सिर्फ एक सजेशन है, अगर आप अपने काम से ऑडियंस के अंदर इम्पैक्ट डालना चाहते हैं तो आप सोच समझ कर स्क्रिप्ट चुनिए, बट विद अ सीरियस रोल। आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर या लाइगर जैसी स्टोरी चुनोगे तो फिर आपको कोई भी सीरियस नहीं लेने वाला है। इस फिल्म में मुझे अनन्या पांडे का काम एवरेज लगा है, ना बहुत ही बेहतरीन था ना बहुत ही बिलो एवरेज, बस डिसेंट परफॉर्मेंस थी। उम्मीद है फ्यूचर में स्क्रिप्ट के साथ साथ अपने रोल को भी सोच समझ कर चुनोगे। और ये जो अंग्रेजों की हिंदी और इंग्लिश डायलेक्ट है वो बहुत जगह पर पल्ले ही नहीं पड़ी। अरे कम से कम सबटाइटल्स ही लिख देते तो एटलीस्ट समझ तो आता। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो जो लॉन्ग शॉट्स हैं वो कहीं कहीं पर आर्टिफिशियल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लोकेशंस पे चीजों को जबरदस्ती फिट किया गया है, बट ठीक है, इतना इग्नोर किया जा सकता है। गानों की बात करें तो उसमें एक गाना है जो अचानक से आउट ऑफ द ब्लू स्टोरी के बीच में आ जाता है, तो वहां पे स्टोरी का फ्लो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। भाई क्या जरूरत है जबरदस्ती का गाना डालने की? तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्टोरी है तो बीच में गाना ठूसना जरूरी है क्या? बीजीएम की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक हर एक सीन के हिसाब से परफेक्ट था, कहीं पर भी बीजीएम के हिसाब से मेरा स्टोरी के साथ फ्लो नहीं ब्रेक हुआ, विच इज रियली गुड। सो ओवरऑल धर्मा प्रोडक्शन की चप्पल छाप पिक्चरों के बीच में से एक रियल लाइफ स्टोरी निकल के बाहर आई है। अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए। आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट्स में लिखकर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।